कहते हैं भूख इंसान को अंधा कर देती है, मगर ये कहानी एक भूखी ननंद और एक कंगाल शोहर की है, जिनकी गुर्बत ने रिश्तों को भी आजमा डाला। जहां भूख ने इज्जत छीनी और आखिरकार उस भूखी ननंद और कंगाल शोहर का अंजाम क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। शामपुर गांव में सुबह का वक्त था और गांव की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता जाग रही थी। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी में शबनम और उसका शोहर रशीद रहते थे। वो दोनों बेचारे बहुत ही ज्यादा गरीब थे। एक दिन शबनम ने चूल्हा जलाया, देगची ऊपर रखी और आकर अनाज वाले बर्तन को देखा तो उसके अंदर कुछ भी ना था। आटा खत्म, चावल खत्म। उस बेचारी की आंखों में नमी बाकी रह गई थी। उसके बाद वो रशीद के पास आई और धीरे से पूछने लगी, सब कुछ तो खत्म हो चुका है, अब हम क्या खाएंगे? शबनम की बात सुनकर रफीक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, आज मजदूरी मिली तो खाएंगे, नहीं मिली तो सब्र कर लेंगे। गुर्बत ने उनके चेहरों पर थकन साफ लिख दी थी। जब दोपहर का वक्त हुआ तो रशीद की बहन सलमा शहर से गांव अपने भाई से मिलने के लिए आई। चमकते हुए कपड़े, हाथों में बैग और गरूर से भरी हुई थी और तंजिया लहजे के साथ शबनम से कहने लगी, अरे भाभी, घर में तो लगता है हवाएं भी भूखी हैं। सलमा की बातें सुनकर शबनम खामोश रही और नजरें झुका ली। तब तक रशीद भी आ गया और अपनी बहन की सारी बातें सुनकर उसके दिल पर चोट लगी। उसने सिर्फ अपनी बहन सलमा से ये कहा, सलमा, गुर्बत शर्मिंदगी नहीं, आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से। सलमा की शादी जो कि बहुत अमीर घराने में हुई थी, इसलिए उसके पास हर वक्त पैसे होते थे और वो कमरे में जाकर अपने पैसों को गिनते हुए खुद से कहने लगी, मैं क्यों दूं इनको पैसे, खुद कमाएं खुद खाएं अगर भूखे हैं तो। उधर रशीद बेचारे को काम मिला तो उसने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी की। जब पैसे लेने का वक्त हुआ तो मालिक कहने लगा, काम कल खत्म होगा, इसलिए पैसे भी कल ही दूंगा। ये सुनकर उसकी हिम्मत टूट गई। शाम को शबनम ने अपने बच्चे को भूखा ही सुला दिया और ठंडे चूल्हे को फूंक मारते हुए खुद से कहने लगी, आज भी फाका ही करना पड़ेगा। उधर रशीद बेचारा बाहर बैठा सोच रहा था कि आसमान पर तो चांद चमक रहा है, मगर पेट में अंधेरा ही है। सलमा के पास जो के पैसे थे, इसलिए उसने खाने का सामान मंगवाया और अपने लिए खुद खाना बनाया, जबकि शबनम और रशीद बेचारे वहीं पास बैठे थे। लेकिन मजाल है कि सलमा उन्हें रस्मन भी सुला मार लेती। उन बेचारों ने सिर्फ खाने की खुशबू ही सूंघी। उल्टा सलमा इतराते हुए कहने लगी, खाली पेट मुझे नींद नहीं आती और खाने में नमक कम हो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अपनी बहन का ये रवैया देखकर रशीद ने खुद से फैसला किया कि मैं भूखा रह लूंगा, मगर मांगूंगा नहीं, क्योंकि खुददारी ही उसकी आखिरी दौलत थी। अगले दिन जब सुबह का वक्त हुआ तो सलमा ने इतराते हुए अपने बैग में ढेर सारे पैसे रखे और बाजार चली गई ताकि वहां जाकर अपने खाने पीने का सामान खरीद कर ले आए। लेकिन वहां उसका बैग गुम हो गया। तब वो भूखी रह गई। उसे उस वक्त एहसास हुआ कि भूख सबके लिए बराबर है। उसके बाद सलमा रोते हुए अपने भाई भाभी के पास गई और माफी मांगते हुए कहने लगी, भाई भाभी, मुझे माफ कर दो। असल में मैं अमीर तो हूँ, लेकिन मेरी नीयत की भूख कभी खत्म नहीं होती और गुरूर ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। ये सुनकर शबनम ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब तुम समझ तो गई हो कि भूख की जुबान एक ही होती है। अब रशीद का काम मुकम्मल हो गया और उसे उसकी मेहनत के पैसे मिल गए, जिन्हें लेकर वो बाजार गया और उसने आटा खरीदते हुए खुद से कहा, आज हम सब मिलकर अच्छे से खाना खाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रात को सलमा, शबनम और रशीद तीनों ने मिलकर पेट भर के खाना खाया और उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। रशीद ने अपनी बहन से कहा, सलमा, मेरी बात एक हमेशा याद रखो, अपनी नीयत की भूख को खत्म कर दो, क्योंकि सुकून अमीरी से नहीं नीयत से आता है। अब गांव वाले भी सब कहते कि रशीद ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उसके बाद सब उसकी इज्जत करते हुए कहने लगे, रशीद कंगाल जरूर है, मगर ईमान और सब्र वाला है।
سلما کو بھی جو کہ اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے خود کو بدلا اور کھانا بنا کر گاؤں کے غریب لوگوں میں تقسیم کرتی اور ان سے پیار محبت کے ساتھ پیش آنے لگی۔ کچھ مہینوں کی لگاتار محنت کرنے کے بعد رشید نے گاؤں میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان کھول لی۔ اب وہ دن میں کماتا اور رات میں گھر آ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا۔ ان کی زندگی میں غربت کافی حد تک کم ہو چکی تھی، لیکن امید تھی جو رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ شام کا وقت تھا اور آسمان پر سورج ڈوب رہا تھا۔ تب رشید بولا، بھوک نے ہم سے عزت نہیں چھینی بلکہ ہم نے بھوک کو ہرا دیا۔ تب شبنم مسکرا کر بولی، اب اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، غربت جرم نہیں مگر غرور سب سے بڑی بھوک ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.